नमस्कार दोस्तों, अभिषेक एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में पढ़ेंगे, देखिए प्रश्नावली 1.1 के, और आज का जो है ये पार्ट नंबर 2 है। इसका पहला पार्ट अभी तक आपने नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख लीजिए। तो पहला पार्ट आपको देखना जरूरी है क्योंकि उसमें कुछ बेसिक चीजें मैंने बताई हैं जो कि अब काम आने वाली हैं इस क्वेश्चन में। तो पहले वीडियो में मैंने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था और आज दूसरे क्वेश्चन से इसको मैं स्टार्ट करूंगा। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है, ताकि जो भी साथ ही नोटिफिकेशन जरूर दबा, ठीक है, जो भी वीडियो डालूं आप तक पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए एक बार पढ़ता हूं मैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो एक बार फिर मैं आपसे कह रहा हूं, वीडियो को कंप्लीट पूरा देखें, स्किप तो बिल्कुल ना करें। ये जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़े से हटके हैं जिसे समझना आपको जरूरी है। तो वीडियो शुरुआत से लेकर एंड तक बिल्कुल देखें, कहीं भी आपने मिस कर दी तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे ना हो, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं और पहला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा ताकि अब मैं जो क्वेश्चन निकालूंगा वहां से आपको काम आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो हमसे कोई धनात्मक विषम पूर्णांक कहा है, तो मान लेते हैं उसको माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। जब हमें अगर जो दिया है क्वेश्चन में दिया है हमें कि 6q+1, 6q+3, 6q+5, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें दे रखी है। तो अब यहां से अगर हम b की वैल्यू निकालना चाहें तो b बराबर कितना आ गया आपका 6, ठीक है। क्योंकि आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय अगर नहीं देखी है तो आप पहली वीडियो देख लीजिए, वहां से समझ में आ जाएगा। तो b की वैल्यू होती है ये वाली, ठीक है, जो q के साथ होती है वो b की वैल्यू हमारी होती है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। b की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली। अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, क्या होती है आपकी a बराबर bq+r, ठीक है। और b की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 6, तो a बराबर 6q+r। तो ये कब से वेरीफाई होगी, जब q इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये q है, और r जो है, जो रिमाइंडर है वो 0 से बड़ा और बराबर होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब r की कौन कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए, हमें b की तो वैल्यू दे रखी है 0, r, b की वैल्यू कितनी है आपकी 6, ठीक है। तो इस 6 से हमें इतना तो पता चल गया कि जो r की वैल्यू है वो 6 से बड़ी नहीं हो सकी, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो r की वैल्यू है वो 6 से बड़ी नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। विषम पूर्णांक की बात करिए, ठीक है, और ये b की वैल्यू 6, तो 6 से बड़ा कोई भी नंबर ले लीजिए जो विषम हो, ठीक है। 6 से बड़ा मान लीजिए 6 से बड़ा क्या है 7 है, ठीक है। विषम की बात चल रही है, कितना है आपका 7। अब इस 7 को 6 से डिवाइड करिए आप, कितना 6 × 6, रिमाइंडर कितना बचा 1, 6q+1 यहां बच रहा। अब इससे अगला नंबर लीजिए कोई विषम नंबर, देखिए 7 के बाद कितना विषम नंबर आएगा 9, ठीक है। अब इसको 6 से डिवाइड करिए, तो 6 × 6 कितना बचा रिमाइंडर 3 आपके पास रिमाइंडर ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है। तो यहां तक हमारा काम कर रहा है। नेक्स्ट और ले लीजिए, देखिए मैं ये छोटे नहीं, आप बड़ा नंबर भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और लेके दिखा रहा हूं मैं आपको 11, तो इसको 6 कर लेंगे, 6 × 6 कितना बचा 5, रिमाइंडर आपका 5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। अब आप ये डाउट मत रखना कि मैंने ये छोटी वैल्यू, आप बड़ी वैल्यू भी ले सकते हैं कोई भी, जैसे कोई भी विषम नंबर ले लीजिए आप 21 ले लीजिए, ठीक है। तो 21 को 6 से डिवाइड करिए, 6 × 18, कितना बचा रिमाइंडर 3 आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि
कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए आप, विषम नंबर होना चाहिए, तो उसके जो शेषफल है वो हमेशा 1, 3 और 5 ही आएगा, हर कंडीशन में यही आएगा। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी 1, 3, 5, इससे बड़ी नहीं होगी। कोई भी आप विषम नंबर ले लीजिए और 6 से भाग दीजिए इसको, तो हर हालत में या तो 1 बचेगा या 3 बचेगा या फिर 5 बचेगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो r की वैल्यू आपको समझ में आ गई। r की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 1, 3 और 5। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, यहां तक कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी विषम नंबर ले सकते हैं, एक विषम नंबर और आपको लेके दिखाता हूं मैं, कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए 87। ठीक है, 6 से डिवाइड करिए इसको, देखो 6 6, 2 बचा 27। ठीक है, 6 4 24। देखिए रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है ना, कितना भी ले लीजिए यही आएंगे रिमाइंडर। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां तक मुझे तो नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी, समझ में आ गया। चलो, तो अब देखिए अब क्या करते हैं, तो इसलिए a बराबर यहां से एक एक करके वैल्यू लगते हैं, तो 6 प्लस r की वैल्यू कितनी है आपकी, पहले में 1, तो ये आपका एक 1 नंबर बन गया। दूसरा a बराबर 6 प्लस दूसरी वैल्यू 3, सेकंड पॉइंट, और a बराबर 6 प्लस तीसरा पॉइंट 5। ठीक है, तो ये था छोटा सा सॉल्यूशन। अब हम लिख सकते हैं इसमें लास्ट में हमसे क्या कहा गया है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो क्वेश्चन में दे रखा है यही हम लिख सकते हैं। तो अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 का रूप होता है ना, ऐसे, हाँ ठीक है, का रूप होता है। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीका से आपको कोई बताने वाला नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ये जो क्वेश्चन है इस तरीका से सिंपल वे में आप कर सकते हैं, और ये जो मैंने मेथड समझाया है, ठीक है, इस तरीका से कर सकते हैं। यहाँ जो लास्ट में लिखा है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी ले लीजिए आप, 6 से बड़ा होना चाहिए, कितना भी बड़ा हो, हमेशा रिमाइंडर 1, 3 और 5 ही आपका आएगा। ठीक है, और आगे के जो क्वेश्चन है मेथड यही है, बस आपको ये जो स्टेप है ये समझना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब थर्ड की तरफ। थर्ड में क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देखिए इसमें कुछ, देखिए किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना है, इसकी जो टुकड़ी है उसको 32 सदस्यों में वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो सिंपल है इसमें, तो देखिए इसमें हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे पता करेंगे, जहां भी आपको क्वेश्चन में मैक्सिमम, अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा ऐसे कुछ वर्ड मिले, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि उसमें एचसीएफ निकालना है। तो इसमें हम कर लेते हैं इसको, सिंपल है क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्या है, 616 और 616,32। ठीक है, तो 616 आर्मी है, मतलब एक सदस्य हैं आर्मी के, फौजी हैं, उनको 32 जो हैं सदस्यों वाली एक वो बनानी है हमें। ठीक है, बैंड मतलब एक लाइन जो भी है, ग्रुप या जो भी बनाना है, इनको बैंड के पीछे मार्च कराना है 32-32 करके। ठीक है, तो कितने वो बन पाएंगे वो हमें बताना है। तो इसका एचसीएफ निकाल देते हैं टाइम से। तो एचसीएफ निकालने के लिए पहला वीडियो आप देख लीजिए, आप वहां से आपको अच्छा आसानी समझ में आएगा। तो सिंपल, इसमें क्या बड़ा है, 616 बड़ा है आपका 32 से, इसलिए 616 बराबर 32 मल्टीप्लाई, इसकी डिवाइड करके देख लेते हैं, साइड में कर लेता हूं, 616 32। ठीक है, घबराना नहीं है कि मैं ऐसे कैसे कर रहा हूं, पहला वीडियो जाके देख सकते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये आप यूक्लिड विभाजन में से के द्वारा हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन बताया था, a बराबर bq प्लस r, इस फॉर्म में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको भाग देंगे तो देखिए कितनी बार जाएगा ये,
यहां से आप चेक कर सकते हैं 32 सेकंड 32 10 बार करूंगा तो 320 हो जाएगा। और एक मिनट चेक कर लेते हैं, 11 में से 2 गए तो 9, 5 29, ठीक है। और ये कितना बचेगा फिर आपका 6 32 320 हो जाएंगे 9। 8 बार करें तो 8 दूनी 16, नहीं 8 बार नहीं जाएगा, 8 3 24 और 25 आएगा। 9 बार करते हैं, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए इसको कम करिए, 16 में से 8 गए तो 8, और ये हो गया आपका यहाँ से 8 में से 8 गए 0 0, तो कितना बचा 8। तो कितनी बार जा रहा है 19, प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका 8। अब ये जो रिमाइंडर है जो शेषफल आ रहा है, इसको हम इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएंगे जब तक 0 ना आ जाए यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये a हो गया, ये b हो गया, तो यहाँ 32 लिखेंगे, यहाँ 8 लिखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे, अब इसको इधर कर लीजिए 32 और 832, ये तो सिंपल है, ठीक है। ये हो गया 0, 832 प्लस 0 आ गया 0। तो ये 0 आने के बाद यहाँ जो संख्या होती है, ये जो a होता है, यही हमारा क्या होता है HCF। तो हम लिख सकते हैं कि लास्ट में हमसे क्या लिखा रहा है कि अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी आएगी 8। तो आता है अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर कितनी आएगी आपकी 8, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। संकेत दिया है, मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब 3q 3q+1 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसमें प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, और संकेत भी हमें दिया है कि कोई हम मान लेते हैं x मान लो या a मान लो, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मेथड आपको सेकंड क्वेश्चन की तरह है, लेकिन जो समझने वाली बात है, जो वर्ग है उसका जो पूर्णांक है उसको वर्ग करके दिखाना हमें, ठीक है। मेन पॉइंट वहां पे है, तो आपको समझना है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4। माना a मान लीजिए, x मान लीजिए, कोई बात नहीं है, a कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, ठीक है। ध्यान में आपको रखना है, दिया है, एक एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। छोटी छोटी बातें ही हमें अक्सर ध्यान नहीं देते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब हमें 3m+1 ये हमें दे रखा है, ठीक है। इसको हम 3q या 3q+1 भी लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ से v की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितनी आएगी 3, ठीक है। यहाँ से निकाल लीजिए या फिर यहाँ से, दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। अब हम इसका दिखाना है कि वर्ग करके दिखाना है, ठीक है। पूर्णांक का वर्ग इस रूप में होता है, ये दिखाना है। तो प्रमेय क्या होती है आपकी, a बराबर bq+r, a बराबर b की वैल्यू कितनी रहती है आपकी 3q+r। तो ये जब वेरीफाई होगा जब ये r बराबर 0 से बड़ा होगा और ये b से छोटा होगा, r और b बराबर हमारा 3। तो r की जो वैल्यू होगी वो 3 से छोटी ही होगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है। अब समझने वाली बात है, जो क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें वर्क करके दिखाना है, वेरीफाई करना है कि ये वास्तव में ये सही आ रहा है या गलत है, मतलब ये जो रूप लिखा गया, ठीक है। देखिए अब किसी संख्या का वर्ग लीजिए आप, ठीक है।
छोटी संख्या स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट करिए या फिर इस संख्या से बड़ी से स्टार्ट करिए, ठीक है। तो 3 से बड़ा क्या है आपका 4, ठीक है। तो 4 का वर्ग लीजिए आप, 4 का वर्ग करेंगे, ठीक है। कितना आता है आपका 16, 4 का वर्ग 16 हो गया ना। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप अगर आपको 2 से लेके मतलब 2 से लेके 30 तक के वर्ग याद होने चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप याद कर लिए होंगे, एक साथ नहीं होंगे तो थोड़ा थोड़ा हैबिट में आके याद करते होंगे। कितना आया 4 का वर्ग 16। अब इस 16 को हमें 3 से भाग देना है, ठीक है। दीजिए 3 पंजे 15, रिमाइंडर कितना बचा 1, ध्यान देना है, ठीक है। 1 आ रहा है हमारा, ठीक। नेक्स्ट नंबर लीजिए, चलिए 5 का वर्ग ले लेता हूं, ठीक है। 5 का वर्ग कितना होता है 25। जब 25 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा देखिए, 3 अट्ठे 24, रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, यानी शेषफल अभी 1 ही आ रहा है हमारा। एक और नंबर और लेते हैं, 6 का वर्ग 36, इसको करेंगे हम 3 से, तो ये जा रहा है सीधा सीधा 12 बार, 12 दिया 36। अब हमारा 0 आ गया, ठीक है। एक और करके दिखाता हूं, 7 का ले लीजिए, 7 7 49, 3 से भाग दीजिए इसको, तो ये जाएगा आपका 16 दिया 48, ठीक है। शेषफल कितना बचा 1। तो समझ में आ रहा है आपको, कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए आपको, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि हम किसी भी एक नंबर का वर्ग लेते हैं तो हमें हमेशा जो शेषफल है वो 1 मिल रहा है या फिर 0 मिल रहा है, यही 2 नंबर हमें प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं 4 कर दें, आप इससे आगे करके देखना, या तो 0 आएगा वो या फिर 1 आएगा, इससे अलग नहीं आ सकता, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारी, r बराबर 0,1, ठीक है। ना तो वो 2 आ सकती है, आप करके देखिए, कोई भी ले लीजिए आप, ठीक है। अभी मैंने 7 तक किए हैं, 8 9 10, जहां आपका मन करे उसको चेक कर लीजिए, ठीक है। एक और करके दिखाता हूं, आप देखिए, इसको मैं लेता हूं 15 का, ठीक है। तो 15 15 कितना होता है 225, और जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा देखिए 3 7 21, 1 बचा 15, 3 चौक 12, 1 बचा 15, सॉरी 3 पंजे 15, कितना बच रहा है 0, है ना। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी आप नंबर ले लीजिए 4 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। 4 से बड़ा किसी का भी वर्ग कीजिए, या तो उसमें 0 आएगा या फिर 1 शेषफल आपका आएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, तो आप इसको हम लिख लेते हैं। तो इसलिए a बराबर 3q प्लस, पहला क्या था 0, तो 0 नहीं लिखेंगे तो इसको सीधा सीधा हम 3q लिख देंगे, या फिर इसको हम 3m लिख देंगे। सेकेंड पॉइंट 3q प्लस 1, ओके। ये आपका पहला पॉइंट हो गया क्लियर, ये आपका दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया जो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। तो अतः है हम लिख सकते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 का रूप होता है, ठीक है। आगे समझ में क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूक्लिड विभाजन त्रिज्या का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब बात आ रही है घन की, तो 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होता है, ठीक है। तो कर लेते हैं, करना हमें ऐसे ही है, बस आपको यहाँ पे घन दिया हुआ है, पहले वाले में वर्ग दिया था, उससे पहले में कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो पहले समझ में आए होंगे, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो
सेम करेंगे, मान लेते हैं, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, सॉरी का घन है, ठीक है ना, धनात्मक पूर्णांक का घन है। तो हमें दिया है 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, 9m प्लस 8, ठीक है। तो यहां से b की जो वैल्यू आएगी हमारी कितनी आएगी, जो m के साथ है वो है आपकी 9, ठीक है। इसको क्यू भी लिख सकते हैं आप, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। भाई वीडियो अच्छा लगा है प्लीज शेयर जरूर कर दें सभी दोस्तों में, सभी लोग इसको देख सकें, ओके। लाइक भी कर दें और कमेंट करें आपको जैसा भी समझ में आ रहा है। तो क्या होता है आपका ए बराबर बी क्यू प्लस आर, हमें क्या दिया हुआ है, बी की वैल्यू जो दी हुई है 9q प्लस आर, ठीक है। अब ये कब वेरीफाई होगा, जब ये r बराबर इसको संतुष्ट करेगा। तो यहां से 0 और b की वैल्यू कितनी है आपकी 9, यानी कि 9 की r की जो वैल्यू आएंगी, r के जो मान आएंगे निकल के वो 9 से छोटे होंगे, ठीक है। अब देखिए कोई एक नंबर लीजिए, ठीक है, यहां से b बराबर कितना है 9, अब हमें घन करके दिखाना है q, ठीक है। तो देखिए इसको कोई भी नंबर ले लीजिए, आप स्टार्टिंग से ले लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए मैं 3 का लेता हूं, 3 का घन करते हैं यानी क्यूब करते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका 3 तिया 9 तिया 27। अब इसको हमें भाग देना है किससे, 9 से, ठीक है। तो 9 तिया 27, शेषफल 0। 4 ले लीजिए, 4 चौक 16 चौका 64, इसको 9 से भाग दीजिए तो आपका होता है 9 सत्ते 63, 1 बचा शेषफल। अगला नंबर लीजिए, कोई और संख्या ले लीजिए, 5 ले लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं आप बड़ी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। तो 5 25 पंजे 125, अब इसको 9 से भाग करिए अब, तो ये हो जाएगा आपका 9 का 9 3 35 9 3 27, ठीक है। तो 15 में 7 है तो 8, देख पा रहे हैं आप, ठीक है। एक और लेके दिखाता हूं आपको मैं, ताकि आपको और समझ में आ जाए। 6 का ले लीजिए, क्यू 216, ठीक है, 6 6 36, ठीक है, 216, 9 से भाग करिए, 9 दूनी 18, 3 बचे 36, 9 चौक 36, कितना आ रहा है 0। तो हम देख पा रहे हैं कि जब भी हम किसी संख्या का घन लेते हैं, ठीक है, तो हमेशा शेषफल हमें 0 प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है और आपका 8 प्राप्त होता है। पुनः एक बार मैंने किया तो फिर दोबारा से हमें 0 प्राप्त हो रहा है। फिर एक किसी नंबर का लेंगे तो हमें शायद 1 प्राप्त हो, फिर किसी एक नंबर का लेंगे हो सकता है 8 प्राप्त हो, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं, तो r की वैल्यू निकल के आएंगी, r बराबर क्या आएगा, 0 होगा आपका, 1 होगा और 8 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। 9 से तो ऊपर हो ही नहीं सकता, 9 से नीचे ही आपका आएगा। और कौन से आएंगे, 0 1 8, ठीक है। तो हम ले सकते हैं हम a बराबर 9q प्लस 0, यानी कि ये 9q हो जाएगा आपका, है ना, ये 1 हो गया। a बराबर 9q प्लस 1, ये दूसरा हो जाएगा, और a बराबर 9q प्लस 8, ये तीसरा हो जाएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ m दिया है, यहाँ q लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, आप इसको m भी लिख दीजिए या q लिख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः कोई धनात्मक पूर्णांक
का घन 9m लिख लीजिए, चलो 9m प्लस 1 9m प्लस 8 का रूप होता है। ठीक है, तो मैंने ये वेरीफाई करके दिखा दिया आपको कि कैसे होता है। ठीक है, कोई पूछे आपसे कि कैसे होता है तो इस तरीका से ये होता है। ओके, तो फाइनली ये एक्सरसाइज होगी आपकी खत्म। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दें। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा वीडियो को वो आपको मिल जाएगा और वीडियो आप देख पाएंगे। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से घर पे रहिए, पढ़ते रहिए।